हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक नया ब्लॉग है। कल मैं अपना रूम पहुंच चुकी थी और ये सुबह सुबह मैंने ब्लॉग शुरू किया है। सुबह उठते ही मैं यहाँ गर्म पानी पी रही थी, जो कि मेरा डेली का हैबिट है। मतलब मैं डेली सुबह उठते ही गर्म पानी पीती हूँ, वो भी बिना ब्रश किए। बहुत लोगों को शायद ये मतलब वो अच्छा नहीं लगता, बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन मुझे भी शुरुआत में दिक्कत हुआ था, लेकिन बाद में ये आदत हो गया है। मतलब अब मैं बिना ब्रश किए सबसे पहले ल्यूकवार्म वाटर पी लेती हूँ, फिर उसके बाद ही बाकी काम में लगती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे धरती माँ को प्रणाम किया, फिर प्रणाम करके मैं उठ के अपने दिन भर के काम पे लग गई थी। और सबसे पहले मेरा सुबह उठते ही सबसे पहले काम होता है कि अपने बेड बनाना और फिर नहाना। तो यहाँ पे मैं बेड बनाने लग गई थी। और फिर सुबह ये भी एक मेरा है कि थोड़ी देर में ऐसे खिड़की खोलने के बाद खिड़की से मतलब बाहर का जो नज़ारा है वो देखती रहती हूँ। मतलब एक मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, देखते अच्छा लगता है। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही देर देख रही थी, क्योंकि अब इस रूम में मेरा कुछ ही दिन बाकी है, यही कुछ 5.5 दिन। तो इसके बाद इस रूम को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ये नज़ारा भी नहीं मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपना बेड ठीक करने में। और इसी बीच ताकि जब तक बेड ठीक हो जाए तब तक मैं क्या करती हूँ, पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मतलब अब जितना टाइम बेड बनाने में लगता है उतने टाइम में पानी गर्म हो जाता है, तो इसलिए पानी गर्म करने के लिए रख के मैं बेड बनाने लग जाती हूँ। और इस ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा ही क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, मतलब क्लिप्स को ज़्यादा काट नहीं रही हूँ, क्योंकि इसको मैं मेमोरी एज ए मेमोरी रखना चाहती हूँ। क्योंकि ये कुछ लास्ट दिन का टाइम है ना मेरा इस रूम में, इसीलिए बाद में जब भी इस रूम मतलब रूम शिफ्ट करूँगी तो इस रूम का याद आएगा, तो मैं ये देख पाऊँगी। इसीलिए तो यहाँ पे ये मैं पानी गर्म करने के लिए पानी निकाल के लाई हूँ। मेरा पेट पूरा से बना नहीं, बीच में ही मैं उसको मतलब पानी गर्म करने के लिए पानी भरने के लिए चली गई थी। फिर जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं बेड भी बना लूँगी और झाड़ू पोछा भी कर लूँगी रूम का। वैसे रूम पे अभी बहुत बिखरा सा दिख रहा है, क्योंकि जब मैं गई एक्चुअली मुझे लास्ट मंथ को ही शिफ्ट करना था। मतलब लैंडलॉर्ड ने बोल दिया था लास्ट मंथ को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन मैं लगभग सामान भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैक कर रही थी। लेकिन बाद में लास्ट जब 5-6 डेज नहीं, यही कुछ शायद 10-12 डेज बसा हुआ था, तभी भैया आके बोले कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है, रूम नहीं मिल रहा है, तो तुम और 1 महीना एक्सटेंड कर सकते हो। तो फिर मैं भी मतलब वो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। और क्योंकि घर भी जाना था, तो मुझे तो इसीलिए मैंने भैया को बोली कि ठीक है मैं अगले महीने कर लूँगी। तो ऐसे ये बोल के मैं घर चली गई थी। तो इसीलिए सारा सामान मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं है, रूम पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ फिर ठीक नहीं किया। और 1 महीने के लिए क्या ही ठीक करना, क्योंकि 1 महीने बाद अगर फिर से जाना ही है। और थोड़ा क्या मतलब 50% सामान बुक्स और कपड़ा तो मैं तभी घर भेज दी थी। मैंने ये सोचा था अगर मतलब अच्छा सा रूम नहीं मिलेगा, अगर मुझे हॉस्टल में शिफ्ट करना पड़ जाए, तो इतना सारा सामान रख के मैं क्या करूँगी। बस एक ये बेड मतलब ये एक फोल्डिंग बेड है, और 2 टेबल और एक बाहर बेड है। वो उसको खैर छोड़ भी सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही सामान रख के बाकी सारा सामान मैं घर भेज दी थी। सामान में कुछ खास नहीं है, बस कपड़ा और बुक्स। इतना सारा बुक्स भरा हुआ था, मेरा एक ये मिनी लाइब्रेरी बना हुआ था। यहाँ पे मैं अपने कज़न को
जगा रही थी। वो सो रहा था, उठने का वो नाम ही नहीं ले रहा था। और उसको आदत भी है घर पे भी मतलब बहुत लेट तक सोता रहता है जिस दिन कॉलेज ना हो, तो इसीलिए। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे गर्म पानी रख रही हूँ वो ब्रश करने के लिए। एक्चुअली मैं ठंडा पानी से ब्रश भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सेंसिटिविटी है, लेकिन हाँ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा गुनगुना पानी में नमक डाल के अगर ये सुबह का मतलब ब्रश किया करने से दांत ज़रा अच्छा रहता है। तो इसीलिए कितना वो है मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ मैं बहुत सालों से ये फॉलो कर रही हूँ। और ये देखिए नज़ारा मेरे किचन से बाहर का। तो फिर मैं नहा के आ गई थी, फिर पूजा किया मतलब वही दिया जलाया। फिर उसके बाद ये ब्रेकफास्ट के लिए रोटी बना रही थी, रोटी और साथ में आलू भुजिया बना रही थी, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और फिर वो बना मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद कुछ देर मतलब इतना थकान हो गया था तो सो गई थी मैं। सोने के बाद फिर लंच किया। लंच करने के बाद मैं ऐसे बाहर निकल के आई थी। मुझे एक्चुअली एक मेडिसिन लेना था और वो मेडिसिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे फार्मेसी में वो मेडिसिन ढूंढने आई थी। एक्चुअली मैं आते ही डॉक्टर को दिखाई थी, तो डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन देते। तो वहाँ से आने के बाद फिर शाम का चाय वगैरह पी के और मैं और भाई हम दोनों निकल गए थे रूम देखने के लिए। क्योंकि मतलब ये वीकडेज था, तो इसीलिए रूम ऐसे टाइम में क्या होता है, रूम देखने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि रूम से वापस आ जाना पड़ता है, या तो लैंडलॉर्ड घर पे नहीं होता है, या फिर जो भी अभी ऑक्यूपाई करके रखा है वो लोग नहीं होते, तो इसलिए रूम दिखा नहीं पाते। तो इसलिए हम लोग शाम को 5 बजे के बाद ही निकले थे, ताकि जो भी रूम मिले देख पाए। और यहाँ पे हम लोग ना खुद गली गली में ढूंढ ढूंढ के रूम घूम घूम के मतलब रूम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये क्या हुआ था कि लास्ट मंथ को जब मुझे नोटिस आया था वो रूम ढूंढने के लिए, तो लास्ट मंथ ही मैं रूम ढूंढ रही थी। तो उस महीने में मैंने एजेंट के थ्रू मैं रूम ढूंढ रही थी। मेरा लगभग 2500 एजेंट पे पैसा खर्चा हुआ, लेकिन मुझे एक भी रूम नहीं मिला। वो लोग क्या करते हैं, 500 का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं और फिर लेने के बाद बस 3 रूम दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो ठीक, अगर नहीं आए तो उन लोगों का वो नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम तो बोलते हैं कि 1 मंथ का वैलिडिटी है, लेकिन वो लोग 3 रूम दिखाने के बाद फ़ोन ही रिसीव नहीं करते। और मुझे एक भी ऐसा रूम नहीं मिला जो मैं ले पाऊँ, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है। सिक्योरिटी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, लड़की हूँ, तो इसीलिए बहुत कुछ मतलब सिक्योरिटी देखना पड़ता है और आसपास का मार्केट देखना पड़ता है, और बजट का भी थोड़ा इशू रहता है कि मैं अकेली कितना तक दे सकती हूँ। तो फिर वही रूम ढूंढ ढूंढ के जो भी हुआ हम लोग को मिला नहीं मतलब एक रूम मिला है। तो मिला, वो भी एक एजेंट नहीं दिखाया है, लेकिन ये मेरे एक जान पहचान के मतलब वो भाई का कुछ रिलेटिव्स लगता होगा शायद। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया, बस 50% लेंगे अगर मैं रूम डन करती हूँ तो। लेकिन ये रूम मुझे मैं अभी तक नहीं की हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में है और रूम में मतलब डायरेक्ट एक्सेस है, मतलब डायरेक्ट दरवाज़ा ही है गेट से वो एंटर करने के बाद ही। और सिंगल रूम है, यही कुछ 10x12 का होगा शायद, और उसी के अंदर किचन बना हुआ है और बाथरूम। और क्योंकि मैं यहाँ पे एक रूम, एक हॉल और एक किचन खैर यहाँ भी मेरा छोटा ही है, लेकिन फिर भी मतलब वो एक हॉल और एक रूम लेके रह रही हूँ। तो यहाँ पे कभी घर वाले भी आके रह सकते हैं, तो इसीलिए अब इतने थोड़ा ऐसे जगह पे रह के एक सिंगल रूम में शायद मुझे सफोकेशन फील होगा, इसीलिए मैं फाइनल नहीं की हूँ। तो मैं बोल के आई हूँ कि मैं कल तक मतलब वो जो भी होगा मैं इन्फॉर्म करूँगी। यहाँ पे फिर जो कल कपड़े पहन के आए थे और कुछ कपड़े थे, वो सब कुछ मैं फोल्ड करके रख रही थी बैग में, डायरेक्ट बैग में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी शिफ्ट करना ही है 2-3 दिन बाद, तो इसीलिए। और वैसे भी यहाँ पे मेरा वार्डरोब वगैरह है नहीं, मैं बैग में ही कपड़े रखती हूँ, क्योंकि मतलब अकेली रहती हूँ। और यहाँ पे मैं ये सेकंड फ्लोर में रह रही हूँ, और इसीलिए कि मैं ज़्यादा मतलब फर्नीचर वगैरह ये नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ भी मैं भी रह रही हूँ जिस सिटी में, वहाँ पे मुझे परमानेंटली सेटल नहीं होना है। मैं मतलब माइंड पे सेट करके रखी हूँ
और मतलब यही है कि रूम शिफ्ट करते वक्त ज़्यादा फर्नीचर्स वगैरह होने से दिक्कत हो जाता है। एक तो शिफ्टिंग में दिक्कत होता है, ऊपर से अगर शिफ्ट नहीं करूँगी तो वो सबको मतलब कम पैसे में दे देना पड़ेगा और फिर जाके नया लो, इसीलिए मतलब और ऐसे हो जाता है। बैग में भी मतलब तो है कि कपड़ा मतलब अच्छे से रहे, चाहे वार्डरोब में रहे या बैग में रहे, तो मैं वार्डरोब में मतलब बैग में ही रख लेती हूँ। वैसे 2-3 बार मैं सोचा भी था मैंने कि ख़रीद लूँ, और मैं दुकान में जाके देख के फिर ऑन द स्पॉट मैं डिसीजन चेंज कर देती हूँ कि खैर नहीं लेना छोड़ो। क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बार रूम शिफ्ट की थी। इस रूम में जब आई थी तब भी मुझे ये सब में बहुत दिक्कत हुआ था, कुछ सामान मुझे उसी रूम में छोड़ना पड़ गया था। तब मुझे ये लेसन मिल गया कि बहुत ही कम सामान में, अगर परमानेंटली सेटल नहीं होना है तो बहुत ही कम सामान में गुजारा करना चाहिए। तो इसीलिए मैं नहीं ख़रीदी हूँ। और फिर यहाँ पे ये मैं खाना बना ली थी। खाना बना के फिर खाना खाने के लिए हम दोनों बैठ गए थे, और मैं यहाँ पे आके इतना भूख लग गया था क्योंकि इतना पैदल चल रहे थे हम लोग, और बाहर हम लोगों ने मतलब मोमोज़ खाए थे, वेज मोमोज़। ऐसे तो मैं बाहर का खाती नहीं हूँ जंक फूड, लेकिन क्योंकि इसको पसंद था तो इसको खाना था, तो ऐसे खा लिए थे। लेकिन हम लोग के साथ मतलब वो हो गया, फ्रॉड हो गया था, क्योंकि सैटरडे था, तो सैटरडे को मैं नॉनवेज, वैसे भी मैं तो चिकन खाती ही नहीं हूँ नॉनवेज, तो इसीलिए वो वेज मोमोज़ खाए थे, लेकिन उसमें बस मोमोज़ के नाम पे मैदे का सिल्का दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।